ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। बेसिकली अब मैं इस चैप्टर के बारे में तुम्हें इतना बता दूं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होती है, कैसी होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और सच सच भी बता दूं कि इस चैप्टर से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का आता है और उससे भी ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का, उससे ज्यादा इससे एग्जाम में कुछ नहीं आता। तो अगर तुम सिर्फ वो बच्चे हो जो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो ये चैप्टर मत पढ़ो। खैर, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, केमिस्ट्री के भी फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये बोला और फिजिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर में बोल रहा हूँ, सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ना छोड़ दो। ठीक है। बहुत कुछ अच्छी बात है तुम्हें इस चैप्टर से सीखने को मिलेंगी और वो भी बहुत अपने आप में खास है, इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी काम आएंगी। सिर्फ एग्जाम ही सब कुछ तो नहीं होता ना। तो ये चैप्टर वैसा है। ठीक है। काफी थियोरेटिकल और काफी तुम्हें समझ में आएगा कि बेसिकली फिजिक्स क्या है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। अब बीइंग अ ह्यूमन हम लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस है, हम लोग को बहुत सारी चीजें जानने का मन होता है कि नहीं। हमें चीजें मना करी जाए तब हमें और ज्यादा उसे जानने का मन करता है। हमें भाई कि ये बता दो, कोई मुझे जानना है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अब बहुत बेसिक एग्जाम्पल, जैसे दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है। सीजन्स कैसे बदलते हैं, गर्मी सर्दी ठंड बरसात। सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स कैसे होता है। ठीक है। फिर टाइड्स जो लहरें आती हैं वो कैसे आती हैं, या फिर रेनबो कैसे आता है। ये सारी की सारी चीजें हमें पुराने जमाने में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि ये सब होता कैसे है। खैर, इन सब के तो आप आंसर हैं हमारे पास, इन सब के ही आंसर तुमने बचपन में मतलब छोटी छोटी क्लास में ही जान लिए। बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्यूरियोसिटी, जैसे अभी मार्स पे हमने भेजा हुआ है, हम मार्स की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम क्यूरियस हैं एक तरीके से। तो हमें चीजों के आंसर चाहिए और कैसे चाहिए, बहुत सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं साइंस से लिंक्ड है। और साइंस से ही क्या लिंक्ड है, फिजिक्स लिंक है। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या, चीजों को समझना पढ़ना, आसपास की जो भी चीजें फिजिकल वर्ल्ड उसको हमें समझना पड़ना। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, फिजिक्स के अंदर ही आती हैं। तो साइंस बहुत पुराने जमाने से ही चलती आ रही है। ये बात भी है कि पुराने जमाने में भी साइंस थी, अभी भी साइंस है। अब वहां पे वही था कि जैसे पुराने जमाने में कैसी कैसी चीजें, छोटी मोटी चीजें होती थी, वहां उन लोग को स्पेसिफिकली ये नहीं बोलते थे कि ये साइंस है, बट उनको पता नहीं है कि मतलब ये साइंस है, बट उन्होंने साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया। तो एक तरीके से हमारे दिमाग में सवाल भी आता है कि बेसिकली साइंस है क्या और साइंटिफिक मेथड किसको बोलते हैं। तो साइंस बेसिकली क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, एक बिल्कुल सिस्टम से, ऐसे नहीं कि बस तुम बैठे और तुमने कर दिया। नो, एक बिल्कुल सही तरीके से किसी चीज को अटेम्प्ट करना। जैसे कोई नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना अभी हमने इतने सारे, दिन रात, रेनबो हो गया, टाइड्स हो गया, उसको कैसे हम समझें। तो हमें बेसिकली इससे हमें क्या पता चलता है, हम इससे चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइंस से क्या करते हैं, प्रिडिक्ट। अब अर्थक्वेक आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चीज भी हम प्रिडिक्ट कर, मतलब उतने अच्छे से अभी नहीं कर सकते, अभी भी बहुत कुछ जानना है, बट काफी चीजें हम प्रिडिक्शन के, वेदर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे जो भी आसपास की चीजें हैं उसको अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे चश्मा लगाया हुआ है, आंखों में प्रॉब्लम है, चश्मा लगा लो, ये भी साइंस है। ठीक है ना। और क्या करना, कंट्रोल करना, जो कि नहीं करना चाहिए, बट काफी फिनोमिना को अपने हिसाब से कंट्रोल करना है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, मतलब स्पेसिफिकली हर चीज बुरी नहीं है, बट बहुत सारी चीजें ऐसे बुरी होता है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत पहले एक बार चाइना ने अपने गेम, मतलब कंट्री में गेम्स के लिए उन्होंने मतलब बादलों में कुछ ऐसे छोड़ा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसी चीजें कंट्रोल करना गलत है। खैर, अपने हिसाब, अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी फिनोमेना को कंट्रोल, जैसे अब तुम सोलर पैनल लगा रहे हो, वो भी एक तरीके से हीट को कंट्रोल करना ही हुआ ना। अब वो चीज अच्छी है, जो अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है वो बुरी है। खैर वही। तो साइंस क्या है, बेसिकली तुम यहाँ एक्सप्लोर करते हो, चीजों को ढूंढते हो, ये कैसा वो कैसा। अब मैं तुम्हें बताऊं, बहुत दूर एक प्लेनेट है जिसका नाम है केपलर 22b। अब ये प्लेनेट जो है, इसमें हो सकता है कि लाइफ हो, बहुत ज्यादा चांसेस है, अर्थ जैसा है, अर्थ से। तो यही सारी चीजें, अब ये एक्सप्लोर करने के बारे में बात है। तुम कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कितना ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साइंस अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग है। ये साइंस की जो स्टडी होती है, इसी से हमें मदद मिलती है क्या करने की, एक्सपेरिमेंट करने की, और उसको क्या करने की, मॉडिफाई करने की। अब ये बात का बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं। बहुत पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोहानेस केपलर। अब केपलर के बारे में शायद तुमने सुना होगा। इन्होंने बेसिकली एक थ्योरी दी थी प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, कैसे क्या क्या होता है, उसके बारे में उन्होंने थ्योरी दी थी। अब ये जो थ्योरी थी वो उतनी परफेक्ट नहीं थी और इसमें काफी सारे एरर्स थे। समय आते आते एक नए साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन्हीं की एक्सपेरिमेंट को, अब एक्सपेरिमेंट बेसिकली इन्होंने किए, इन्होंने थोड़े से और एक्सपेरिमेंट किए और इन्हीं की थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाई करा। और उन्होंने अपना ही एक ऐसा सिस्टम दिया जिसमें उन्होंने बताया कि
कि एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स मूव करते हैं। अब तुम देख सकते हो ये वाला भी जो है वो उतना परफेक्ट नहीं है, साफ साफ तुम्हें नजर आ रहा है कि ये सही नहीं है, बट हाँ इन्होंने मॉडिफाई किया और इसमें भी कुछ कुछ बातें इन्होंने सही करी। जैसे सन बीच में है, ये बात सही है। सबसे पहले मरकरी है, वीनस है, ये कुछ कुछ बातें होती है जो सही है, ठीक है, बट वही है कि पूरी तरीके से ये भी सही नहीं है, तो इसको और मॉडिफाई करने की जरूरत है। फिर निकोलस कोपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट ने उसको और मॉडिफाई करा। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि आज जो तुम कर रहे हो सकता है वो 100% सही हो और हो सकता है वो 20% सही हो। तो समय आने के बाद तुम्हारी चीजों को लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मॉडिफाई करना शुरू करेंगे। बट वही है, कहीं तो शुरू होना जरूरी है, तो एक्सपेरिमेंट्स करना, फिर उनको समय के साथ और मॉडिफाई करना और अच्छा करते रहना जरूरी है, ठीक है। पुराने जमाने में कैसी कार्स होती थी, आज के जमाने में कैसी कार्स हैं, तो खुद देख लो ना, मॉडिफाई तो हो ही रहा है कि नहीं। और आने वाले समय में फ्लाइंग कार्स भी आ जाएंगी, तो वही वाली बात है। अब देखो, तो इसका और एक एग्जांपल है एटम की थ्योरी। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर इसका एक हल्का तो तुम्हें आता ही होगा, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था, जे थॉमसन के बारे में, डाल्टन के बारे में, तो वही चीज है। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसे एटम होता है ना, एटम की क्या कैसे बना होता है, क्या होता है एटम, इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे वैसे हम पढ़ेंगे। बट ये क्या है कि एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज आई, पहले वाली गलत होती गई, आगे आती गई। तो पहले वालों का गलत होना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि देख, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से ही ना कोई आगे बढ़ेगा। तुम खुद सोचो कि 10 सीढ़ियां हैं, तो तुम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे तो नहीं कूद सकते ना, तुम्हें पहले एक एक करके ज्यादा से ज्यादा 2-2 सीढ़ियां छोड़ सकते हो, और डायरेक्ट 10वीं पे तो नहीं ही कूद सकते। तो ये कहने वाली बात है, पहले शुरुआत तो तुम्हें कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ेगी। बेसिकली अब यहां से हम कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है, हम उसको 2 थ्योरीज में, मतलब थ्योरी नहीं, 2 प्रिंसिपल में बांट सकते हैं। पहला वो है, उसको हम बोलेंगे यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये, इट इज द ट्रायल और कोरिलेट। मतलब बेसिकली होगा क्या कि यहां पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें करी, और हम उन सब सारी की सारी चीजों को बेसिकली क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। उनको कंबाइन करते हैं या फिर कोरिलेट कर देते हैं, आगे हम जो भी पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से। एक तरीके से इससे होगा क्या कि हम बहुत बड़ी चीज को क्या कर रहे हैं, एक बड़ी सी चीज को बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ रहे हैं, और फिर एट द एंड उसको कंबाइन कर देंगे, यूनिफाई कर देंगे, कॉम्बिनेशन एक तरीके से, है कि नहीं। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे तुम्हारे स्ट्रिंग थ्योरी का। अब इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? न्यूटन्स की थ्योरी का भी है, आइंस्टाइन की थ्योरी का भी है। तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग थ्योरी का है, और उसको जैसे जैसे तुम कंबाइन करोगे एट द एंड तुम वहां पे पहुंच जाओगे। अब अल्फा डीके, गामा डीके, बीटा डीके, ये सब तुम 12th में पढ़ने वाले हो। क्वांटम के बारे में हल्का फुल्का पढ़ने वाले हो, एटम्स के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। और जब ये सारी चीजों को तुम कंबाइन कर पाओगे, तो कंबाइन करने के बाद कुछ नया पढ़ पाओगे। तो यही होता है यूनिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर ये है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें बेसिक पहले पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। पहले वो सारी चीजें पढ़ोगे। अब जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स पढ़ा हुआ होगा, आई एग्री, ये चीज तुमने पढ़ी हुई होगी। तो अल्फा, गामा, डीके, बीटा डीके, ये सब चीजें अभी तुम्हें पढ़ना बाकी है। पहले वो पढ़ोगे तभी तुम डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच सकते हो। कहने का मतलब ये है। तो पूरा मतलब ये है कि तुम्हें क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करते हैं चीजों को, तो वो क्या है, यूनिफिकेशन। और अगली चीज क्या है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये केमिस्ट्री वाला रिडक्शन नहीं है, टेंशन मतलब। रिडक्शन का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये है कि हम बहुत बड़ी सी थ्योरी को, कॉम्प्लेक्स कोई चीज हो, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं ताकि उसको पढ़ने में आसानी हो। ये है रिडक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, बट इसको हम एक तरीके से तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद हम इसके बारे में इसको तोड़ के हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी तुमने पता है, जैसे यहाँ पार्टिकल्स ये मूव कर रहे हैं, तो मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर होगा। हालांकि टेम्परेचर के कारण हैं और भी, और टेम्परेचर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट पहले तुमने क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करके पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि जब बहुत बड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, और उसको हम पढ़ने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो फिजिक्स बेसिकली पूरा यूनिफिकेशन और रिडक्शन ही है। पहले कई जगह हम यूनिफाई करते हैं, और कई जगह हम रिड्यूस करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो ये था फिजिक्स। बेसिकली फिजिक्स क्या होता है, और फिजिक्स कैसे कैसे पढ़नी है, क्या है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब पहले मैं बता चुका, ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, और इस चैप्टर से ज्यादा एग्जाम से नहीं आता, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कोई बुरा चैप्टर है, ठीक है। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।